अस्सलाम वालेकुम। आमिर लियाकत भाई इस दुनिया से चले गए और जिस तरह से गए वो आप सबको, हमें सबको सब कुछ पता है। उनकी तदफीन हो गई, कितने दिन हो गए इस बात को, और उसके बाद एक आम शहरी उठ के कोर्ट जाता है, वो पटिशन दायर करता है कि वो जानना चाहता है कि आमिर लियाकत साहब की मौत किस तरह हुई, और कोर्ट उस पर इजाज़त भी दे देती है कि हाँ उनकी कब्र कुशाई की जाए और उनका पोस्टमार्टम किया जाए। अभी मुझे पता चला है कि 23 तारीख की है, आ गई है, यानी कि अब से 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो मैं जो अब वीडियो बना रही हूँ, एक रिक्वेस्ट के तौर पे, एक मेरी इल्तिजा है कि शायद हमारी अदलिया इसको सुन सके और आप सब लोग भी इसके साथ आवाज़ से आवाज़ मिला सकें, क्योंकि मैं छिपा पे उस टाइम मौजूद थी जब मजिस्ट्रेट साहब आए पुलिस के सामने, और तमाम उनकी फैमिलीज़ मौजूद थी, और उनके सामने ये तय पाया था कि जी पोस्टमार्टम नहीं होगा और उनकी तदफीन कर दी जाएगी। उसके बाद ही हम उनको वहाँ से छिपा से अब्दुल्ला शाह गाज़ी ले गए और वहीं पे उनकी तदफीन कर दी गई। लेकिन अब इतने अरसे के बाद उनकी कब्र कुशाई होना और फिर पोस्टमार्टम होना, और जब मैंने पोस्टमार्टम के बारे में सारा कुछ पढ़ा, मुझे भी इतना कुछ नहीं पता था, और जब मैंने पढ़ा तो मेरा दिल दहल गया और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि ये बहुत एक तकलीफ़ देह अमल है। देखिए, हम सब अपनी कोर्ट का, अपनी अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन अगर उसी टाइम रोक दिया जाता और उसी टाइम फैमिली को कर दिया जाता कि नहीं पोस्टमार्टम होगा, तो फिर भी बेहतर था। मगर अब कब्र कुशाई हो के उनकी बॉडी को निकाला जाएगा। मैं थोड़ी सी इसलिए वो हूँ कि उनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनके बच्चों ने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं जो आप और मैं हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन उन बच्चों ने वाकई बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, चाहे आप लोग माने उसे या ना माने। बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे दुख उठाए हैं, चाहे ये वीडियो आए, चाहे उनके वालिद साहब ही वीडियो लगाते थे। मैंने देखा है उन्हें कि वो किस तरह रोते थे। अभी जिस दिन पटिशन दायर हुई है उस शाम भी मैं उनके घर गई हुई थी, और बच्चों की जो हालत थी तो वो मुझसे देखी नहीं गई, और मैं क्योंकि वो लोग बहुत रो रहे थे और वो बहुत परेशान थे कि हम अपने वालिद को इस तकलीफ़ में नहीं डालना चाहते थे, हम इसलिए पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, हम नहीं चाहते। और मैं भी यही सोच रही थी कि देखें वो भी बच्चे हैं, उनके जहन पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा असरात हैं हर चीज़ के। अब उसके बाद अब जो उनके सामने ये होगा कि कब्र कुशाई होगी, उनके वालिद की बॉडी निकाली जाएगी, उसके बाद उनका पोस्टमार्टम होगा, तो वो छोटे जहन हैं, उनके जहनों पे क्या असरात होंगे। पहले ही आप जानते हैं कि आमिर लियाकत भाई ने भी उन वीडियोस आने के बाद से, वो आदमी जो इतना मजबूत था, जो आप सब से लड़ता था, चाहे उसको उसके ख़िलाफ़ जो मीम्स बनते थे या उसको जो कुछ भी कहा जाता था और वो उसका जवाब देते थे, वो कभी भी डरे नहीं। वो ख़ुद मजाक में बहुत सारी बातें कह जाते थे, तो वो डरते नहीं थे, वो हर चीज़ का जवाब देते थे। तो जब ये वीडियो आई तो वो एक मजबूत आदमी जो हर किसी से लड़ लेता था, मगर वो टूट गया, वो अकेला हो गया, उसने ट्रैवल करना छोड़ दिया, वो सबसे नज़रें मिलाने से डरने लगा और वो उस तन्हाई में चला गया, और किस तरह उनकी मौत हुई। अब आमिर लियाकत भाई को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया गया है, और अल्लाह पाक बेहतरीन फ़ैसला करने वाले और बेहतरीन इंसाफ करने वाले हैं। तो बस मैं चाहती हूँ कि इस कार्रवाई को रोका जाए और अब मज़ीद तकलीफ़ आमिर भाई को और उनके बच्चों को ना दी जाए। बहुत शुक्रिया।